बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स एंड आज का हमारा आर्टिकल है एक्सेलरेशन। वो जो हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, एंड आज हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होती है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या है, ये स्केलर है या वेक्टर है, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डिफाइन करते हैं। वो जो इसकी डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। बेटा वेलोसिटी हम लोग जानते हैं, वेलोसिटी क्या होती है कि टाइम के रिस्पेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, कांस्टेंट नहीं होती। हर लम्हे, हर एक सेकंड के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे कोई भी गाड़ी है, आप देखते हैं स्टार्ट में वो, जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो उसकी स्पीड कम होती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है। जैसे जैसे आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये क्या हो रहा है, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है। पहले स्पीड कम थी, बाद में स्पीड क्या होगी, ज्यादा हो गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। पहले उसकी वेलोसिटी कम थी, बाद में उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो गई, मतलब वेलोसिटी में क्या आ गया, चेंज आ गया। टाइम के लिहाज से वेलोसिटी में कितना चेंज आया, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया, इसको हम डिवाइड कर देंगे कितने टाइम में ये चेंज आया, तो वो हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब मजीद चेंज जो है ये क्या होती है, चेंज बेटा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। फाइनल क्या है, आखिरी, और इनिशियल क्या है, इब्तदाई। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, उस कार की, उस गाड़ी की, उस बाइक की, या कोई भी चीज जो हम ले रहे हैं, जिसको एज्यूम कर रहे हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी यानी आखिरी वेलोसिटी क्या थी, माइनस कर देंगे उसकी पहली वेलोसिटी क्या थी। दोनों को जब हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। डिवाइड करेंगे हम टाइम से। बच्चों एक्सेलरेशन को लिखते हैं स्मॉल ए के साथ, वेलोसिटी को हम लिखते हैं वी के साथ। क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी एफ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो क्या लिखेंगे, वी आई ओवर टी। तो ये हमारा फार्मूला है एक्सेलरेशन का। इसके बाद हम देखते हैं इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो जो एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इसका सिंबल क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये यूनिट कैसे आया, आप लोग जानते हैं वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो मतलब ऊपर क्या है, मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। ये सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाके ये भी पर सेकंड बन जाएगा। तो पहले ऊपर क्या था, मीटर पर सेकंड, अब नीचे वाला ऊपर चला गया तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड पर सेकंड। इसके बाद ये क्वांटिटी कौन सी है, तो जो क्वांटिटी के लिए हम देखते हैं फार्मूला। फार्मूले में हम किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो वेलोसिटी हम जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। तो इट्स मीन अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो हमारा जो एक्सेलरेशन ये भी क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो एक्सेलरेशन है ये हमें मैग्नीट्यूड भी बताती है और साथ में उस चीज की डायरेक्शन को भी हमें बता रही होती है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्या है, हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी। बेटा अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, और जब पॉजिटिव हो तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जब नेगेटिव हो तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम। बच्चों अगर कोई भी चीज है हमारे पास, स्टार्ट में वो स्लो मूव कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है, एक्सेलरेशन तो है, लेकिन क्योंकि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है टाइम के लिहाज से, तो हम बोलेंगे ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ये पॉजिटिव है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, सेम एज वेलोसिटी, यानी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन होगा। यानी जिस डायरेक्शन को वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी एक्सेलरेशन होगी। कब, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब होगी, जब एक ऑब्जेक्ट की स्पीड यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। इसके बाद है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम। एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा बच्चों, जब हमारी वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही हो। एक चीज वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रही थी, अचानक से ब्रेक प्रेस की तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो गई। अब वेलोसिटी कम हुई है, डिक्रीज हुई, अब वेलोसिटी में चेंज आया, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी बाद में क्या हो गई है, कम हो गई है। वेलोसिटी में चेंज है मतलब क्या है, एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन कौन सा है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ऑपोजिट टू वेलोसिटी। जब हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा
तो उसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की ऑपोजिट होगी। यानी अगर कोई भी चीज राइट साइड को मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो उस नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उस वेलोसिटी के ऑपोजिट यानी लेफ्ट साइड को होगी। बच्चों ये जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है इसको एक और नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। पेपर में आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन रिटार्डेशन, तो आपने परेशानी होने ये आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। बेटा इसके बारे में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, आपने लास्ट टाइम यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। बच्चों यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कांस्टेंट हो, चेंज ना हो। तो डिफाइन करते हैं, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, चेंज इन वेलोसिटी। इट हैज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी in equal intervals of time, however short the interval may be। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है, अगर हमारे पास हर सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है, अगर हर सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट हो। गौर से सुनना है, हम वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं कह रहे, अगर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है फिर तो एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं होगा। वेलोसिटी में चेंज कांस्टेंट कैसे, फर्ज करें हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी कार है। इस पॉइंट पे जब है तो टाइम भी जीरो है, ये टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। जब 1 सेकंड गुजर जाता है तो 1 सेकंड गुजरने के बाद उस कार की वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। अगले सेकंड में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 20, अगले सेकंड में 30, 40, 50, 60, 70। अब हर सेकंड में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, पहले जीरो थी, 10, 20, 30, 40, 50, 60। हर सेकंड में आप गौर से देखें तो हर सेकंड में वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। अगर हम इन दो पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड करें तो एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। हम इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी में जो चेंज है उसको हम कहते हैं ये क्या है, एक्सेलरेशन है। तो चेंज वेलोसिटी में कैसे फाइंड करते हैं, हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर देते हैं। फाइनल वैल्यू क्या है 10, माइनस किया इनिशियल वैल्यू क्या है 0। 10 माइनस 0 हमारे पास आंसर क्या आ गया 10। यानी इन दोनों पॉइंट्स में हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, अगले सेकंड में देखते हैं। अब यहां से लेके यहां तक इसने जो है अपनी वेलोसिटी में अगेन चेंज आया 1 सेकंड में। इस पॉइंट में वेलोसिटी 10 थी, इस पॉइंट में कितनी हो गई है 20। अगेन फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया, 20 में से 10 माइनस किया तो अगेन हमारे पास आंसर क्या आया 10। यानी इन दोनों पॉइंट्स की और इन दोनों पॉइंट्स की एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। हर पॉइंट पे आप चेक कर लें, 30 माइनस 20 करेंगे एक्सेलरेशन कितना आएगा 10, 40 माइनस 30 करेंगे एक्सेलरेशन कितना आएगा 10, 50 माइनस 40। यानी हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो 10 आ रहा है। यानी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इट्स मीन ये हमारी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो आज के लेक्चर में से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।